और सुशांत मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम इस वक्त एक्शन में है। सीबीआई की जांच का आज चौथा दिन है और लगातार सीबीआई की टीम गवाहों से पूछताछ कर रही है। आज सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही आज रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रिया के साथ सुशांत के स्टाफ नीरज और दीपेश सावंत से भी आज पूछताछ की जा सकती है। इस बीच सीबीआई के रडार पर अब रिया का परिवार है। सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए रिया के परिवार को समन जारी कर सकती है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से दिव्येश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त रिया के घर के बाहर से मौजूद है। शम्स ताहिर खान हमारे संवाददाता इस वक्त सुशांत के घर के बाहर से मौजूद है। सबसे पहले शम्स का रुख करेंगे। शम्स, क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? सीबीआई की पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में चली रही है, लेकिन इसके अलावा आज कौन कौन से वो नए चेहरे हैं, नए नाम हैं जो कि पूछताछ में शामिल किए जा सकते हैं? नया चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ एक चेहरे पे हर एक की नजर है और वो है रिया चक्रवर्ती, जिनसे पूछताछ होनी है। और कल से लगातार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज उनसे पूछताछ हो, उनके परिवार के बाकी लोगों से, उनके जो माँ बाप हैं और भाई हैं उनसे पूछताछ हो। तो पूछताछ होनी है, समन भी जा चुका है। वक्त और जगह ये अभी सीबीआई ने थोड़ा गुप्त रखा है और थोड़ी देर के बाद खुलासा हो जाएगा। लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं नेहा, उसके बारे में जो अहम सीबीआई से ही जानकारी निकल कर आई है वो यही है कि सैटरडे और संडे 2 दिन यहां तक ट्रायल हुआ, पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया डमी के साथ। उसके बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है, तमाम वो बेड और फैन के हाइट को देखते हुए, कि यहाँ पे इस बेड पे खड़ा होकर एक आदमी बिना किसी सहारे के, बिना किसी स्टूल के गले में फंदा कस सकता है। यानी कि सुसाइड यहाँ पे कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन ये चीज इसलिए पहले पता किया गया कि क्या एक आदमी बेड पे खड़े होकर अपने आप खुद ही फंदा कर सकता है बिना स्टूल के, ये जानना जरूरी था। डमी ट्रायल के जरिए उसका जवाब मिल चुका है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता है कि इस मौत का सच क्या है, क्योंकि जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी देखकर अपनी राय नहीं देंगे, जब वो राय दे देंगे तो फिर यहाँ का जो ट्रायल और जो सीन रिक्रिएट हुआ और जो यहाँ सीबीआई जिस नतीजे पर पहुंची, उन दोनों को मिलाया जाएगा और उसके मिलाने के बाद ही आखिरी ये फैसला होगा कि आखिर इस मौत का सच है क्या। बिल्कुल, ये देखना होगा। उधर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है हमारे संवाददाता दिवेश सिंह। दिवेश, अभी वहां क्या चल रहा है? सिद्धार्थ पिठानी को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी नेहा, यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया है। इसके अलावा नीरज सिंह जो कि कुक थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनको बुलाया गया, और केशव बचनेर जो कि कुक और हाउस हेल्प के तौर पर काम किया करते थे, उनको भी बुला लिया गया है। वो तीनों ही लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तीनों से ही यहाँ पर अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीबीआई आज फिर तीनों ही चश्मदीदों से पूछताछ करेगी। ये चश्मदीद इसलिए हैं क्योंकि ये की विटनेस हैं जिन्होंने सबसे पहले सुशांत की बॉडी को देखा था, सुशांत को मृत पाया था। अपने स्टेटमेंट के हिसाब से इन तीनों ने ही बताया था कि किस तरीके से सुशांत अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था, उन्होंने लॉक बंद था, उसके बाद चाबी वाले को बुलाया गया। सिद्धार्थ सबसे पहले थे, दरवाज़ा खुलने के बाद सिद्धार्थ पहले अंदर गए, उसके बाद नीरज, दीपेश और केशव अंदर गए और तीनों ने ही पाया था कि सुशांत पंखे से लटके हुए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद सिद्धार्थ ने उन्हें एक छुरे के मदद से उस कपड़े को काटा, उस कुर्ते को काटा जिससे सुशांत लटके हुए थे। उनकी बॉडी को नीचे लाया गया, उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की गई, उनके छाती पर प्रेशर बनाकर सीपीआर देने की कोशिश की गई, रिवाइव करने का कोशिश किया सिद्धार्थ ने, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और चारों ही लोग जो कि उस वक्त घर में मौजूद थे, सिद्धार्थ, केशव, दीपेश और नीरज, चारों ने ही अपने स्टेटमेंट में यही बताया था मुंबई पुलिस को। और उसके बाद अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन 14 जून के दिन, जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई, जिस दिन उन्हें मृत पाया गया। ये चारों ही लोग की विटनेसेस हैं। विद्या, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कहां पर और कितने बजे रिया से पूछताछ की जाएगी? जी देखिए मीनाक्षी, फिलहाल यही अभी पुख्ता कर रही है सीबीआई की क्या मामला किस तरह से ये मोड़ लेता है, क्योंकि जिन लोगों से अभी पूछताछ कर रही है वो सबसे अहम है। वही में जो रिया तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे कि किस तरह से उन्हें रिया से पूछताछ करनी है। ये सवाल, ये पूरी बातें उन्हें इन्हीं लोगों से पता चलेगी जिनसे वो फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। उन लोगों से पूछताछ होने के बाद ही रिया पर से पूछताछ होगी और इसके बाद ही पता चलेगा जबकि समन्स इश्यू कब होंगे।
फिलहाल समन्स की कोई बात नहीं हुई है, फिलहाल समन्स रिया को गए हैं कि नहीं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन रिया से पूछताछ आज या कल में होनी है ये पुख्ता है। विद्या, इस बीच रिया चक्रवर्ती कहां पर है? क्या इसी घर में वो मौजूद हैं? और क्योंकि प्राइम अक्यूज्ड हैं तो ऑब्वियसली वो भी अभी लोगों से मुलाकात कर रही होंगी, लीगल एडवाइजेस ले रही होंगी। किस तरह से अभी रिया आगे के लिए क्या तैयारी कर रही हैं? जी देखिए, रिया इससे पहले भी ईडी के दफ्तर में जा चुकी हैं, उनसे वहां भी पूछताछ हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने भी उनसे लंबी चौड़ी पूछताछ हुई है। तो 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने वो ऑलरेडी पेश हो चुकी हैं। ये सीबीआई अब तीसरी एजेंसी है जिनके सामने वो पेश होंगी। पेश जरूर होना है, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल वो इस वक्त घर में ही है और वहां पर रहकर वो अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते कोरोना के समय में, ये डिजिटली या वर्चुअली ही वो अपने वकीलों से संपर्क में हैं, उनसे बातचीत चल रही है। उनके वकीलों की जो टीम है वो अक्सर उनके घर पे आती रहती है और उनसे बातचीत होती है, डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद ही उनकी आखिर किस तरह का स्टेटमेंट है, क्या बोलना है, किस तरह से बात होगी, ये सारी चीज़ों का बातें होके उसके बाद ही वो सीबीआई के सामने जाएंगी। उनके पास भी समय है, लेकिन जो उनसे जुड़े लोग हैं उनसे फिलहाल सीबीआई पूछताछ कर रही है। बने रहिए, अब हमारे साथ लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। उससे पहले आपको ये बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। उस बीच 6 दिन में ऐसा क्या कुछ हुआ, इसको लेकर तमाम कयास हैं, तमाम सवाल भी हैं जिनका जवाब सीबीआई को तलाशना है। तो उस दिन मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और नीचे गेट पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, तो जैसा बोलते हम वैसा करते हैं। कपड़े डाल दिया हमने, मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके। उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल मतलब डाल के नीचे रख दिए। तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया, तो मैंने चली गई थी। थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं ठीक ठाक, वो चली गई। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहाँ है? जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है, नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। सुशांत मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पेच फंसा हुआ है। कम से कम सुशांत पक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए वो क्या सवाल हैं जो परिवार की ओर से है। देश की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री की सबसे बड़ी जांच। मुंबई पुलिस जिसे सुसाइड का बिल्कुल आसान सा केस बता रही थी, उस पर लगातार सवालों की झड़ियां लगी हुई हैं और इन सवालों के केंद्र में है सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही है सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तारीख देखिए 14 जून 2020, वक्त रात के 11 बजे से 12:30 बजे के बीच। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं मौत के समय का जिक्र ही नहीं है। लिहाजा सुशांत के पिता के वकील इसे लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं? छानबीन की जाएगी उन फोरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरा सवाल, अगर सुशांत ने 14 जून की सुबह जूस और नारियल पानी का सेवन किया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्यों नहीं निकला? आइए सुनते हैं सुशांत को जूस देने वाले नीरज का दावा और फिर वकील विकास सिंह के सवाल। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है
खाना बनाने वाले शेफ, वो पूछने के लिए चले गए। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तीसरा सवाल, जल्दबाजी में उसी रोज क्यों किया गया पोस्टमार्टम, जबकि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम में 2 दिन लग गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम करने का प्रावधान है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौथा सवाल, अमूमन शाम ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ऐसे में इस हड़बड़ी के पीछे वजह क्या थी? ये सवाल उठाया है फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने। एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सालियान जब वो गई, उसकी भी कई थियरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? सुशांत केस में 5वां सवाल, सुसाइड थ्योरी से मेल नहीं खाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुशांत के गले पर बने निशान और कपड़े में अंतर है। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहाँ है? इसका फोटो कहाँ है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? किसी केस की गुत्थी सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अहम योगदान होता है, लेकिन इन 5 सवालों से साफ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद सवालों में है। आज तक ब्यूरो। सुशांत का परिवार और उसे जानने वाले बार बार कह रहे हैं कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, जबकि उस रोज फ्लैट पर मौजूद सभी लोग आत्महत्या का दावा कर रहे हैं। आज तक ने इस पहेली को समझने के लिए सुशांत की हैंडराइटिंग का विश्लेषण किया। एक्सपर्ट की मदद से किए गए इस विश्लेषण में चौंकाने वाली बात सामने आई। 14 जून को क्या हुआ? सुशांत ने सुसाइड की या उनका मर्डर हुआ? सीबीआई की टीम ने जहां सुशांत के फ्लैट में इस बात के सुरागों की तलाश की, वहीं चश्मदीदों से पूछताछ भी कर रही है। जहां तक सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों की बात है, तो वो सुसाइड की थियरी को सिरे से खारिज कर चुके हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहाँ है? इसका फोटो कहाँ है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? आज तक ने सुशांत की जिंदगी के उन पन्नों को उनकी डायरी से खंगाला, जिसमें उन्होंने 2020 और उसके बाद के सपनों का लेखा जोखा लिख रखा था। इनमें सुशांत की जो लिखावट है, उससे ये जानने की कोशिश की कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या कहीं से भी उनके दिमाग में सुसाइड की बात चल रही थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा से बात की। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके सामने निकल कर आ पाई? जी, ये मेरे पास कम से कम अराउंड 15 पेजेज हैं सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग के, और इसको एनालिसिस करने के बाद ये चीज समझ में आती है कि उनका एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने बना रखा था। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर दी है। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश की है। अटकलों का बाजार गर्म है कि कौन अगला अध्यक्ष होगा। बैठक में मंथन यही हो सकता है कि सोनिया के बाद अब आगे कमान किसे मिलती है। हालांकि इस बीच कांग्रेस नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर बनी रहें। 10 अगस्त को दरअसल सोनिया गांधी का अध्यक्ष पद समाप्त हो रहा है और उसके बाद अब इस्तीफे की पेशकश की।
हालांकि अब देखना यह है कि गांधी परिवार से ही यानी सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से अगला चेहरा होता है या फिर किसी नॉन गांधी को ये कमान सौंपी जा सकती है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने भी बीते साल किया था। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद पटेल जुड़ गए हैं। आनंद, सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले 11 बजे मीटिंग शुरू हुई है और सबसे पहले जो सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग संबोधन होता है वो पार्टी के अध्यक्ष करते हैं। सोनिया गांधी ने अपना संबोधन किया और उसमें उन्होंने, जैसा कि उम्मीद थी, बहुत साफ तौर से कहा कि वो अपना ये पद अब छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, जो 10 तारीख को ही उसकी मियाद खत्म हो गई थी। 1 साल पूरे हो चुके हैं उनको और उनका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आगे वो कंटिन्यू करें और पार्टी को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से इस पद पे उपयुक्त व्यक्ति को चुने। जैसा कि उम्मीद थी कि पहले से ही इस तरह का माहौल बन गया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वापस गांधी परिवार पे ही अपना भरोसा जता रही है। अगर सोनिया गांधी अपने पार्टी पद पे नहीं बने रहना चाहती हैं तो राहुल गांधी पे दबाव डाला जाएगा। उनके समर्थकों की तमाम चिट्ठियां आई। युवा कांग्रेस ने पूरा प्रस्ताव पास करके कहा कि राहुल गांधी को बनाया जाना चाहिए अध्यक्ष, अगर सोनिया गांधी नहीं मानती हैं तो। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर सोनिया गांधी अड़ी रहती हैं अपने इस्तीफे पे और राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो फिर कोई गैर गांधी जो है इस पद पे अध्यक्ष बन सकता है। अब इसके लिए कई नाम चर्चा में है। मैं आपको बता दूं, ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह या AK एंटनी के कद का कोई नेता ही बन सकता है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम लिया जा रहा है, मीरा कुमार का भी नाम लिया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात के लिए राजी होते हैं सबसे पहले कि कोई गैर गांधी पार्टी का नेतृत्व करे, और अगर बनता भी है तो अंतरिम बनेगा अभी, क्योंकि ये प्लीनरी सेशन नहीं है। प्लीनरी सेशन कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद ही बुलाया जा सकता है और तभी एक फुल टाइम अध्यक्ष पार्टी का बन पाएगा। आनंद, सबसे प्रबल दावेदार इस अंतरिम अध्यक्ष पद के कौन है और क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? इसको लेकर भी पार्टी के भीतर मतभेद दिखाई दे रहे होंगे। जी बिल्कुल, मतभेद हैं, बहुत तगड़े मतभेद हैं। यही वजह है कि पेशबंदी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह या AK एंटनी सरीखे जो नेता हैं, इनके कद का नेता ही अगर कोई गैर गांधी है तो वही बन सकता है। लेकिन इन दोनों नेताओं की जो तबीयत है वो बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं। लिहाजा इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं लोकसभा में, कद्दावर नेता हैं, कई बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं, वो अगर पार्टी की अगुवाई करें एज बतौर अंतरिम अध्यक्ष, या फिर मीरा कुमार एक और वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं और दलित नेता हैं, तो और काफ़ी करीब हैं गांधी परिवार की, उनका नाम भी चल रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या किसी गैर गांधी अंतरिम अध्यक्ष के पद पर लोगों में सहमति बन पाती। सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि जैसे ही गांधी बनाए रहे हैं, आपके पास हम अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। अब बात करते हैं सुशांत केस की, क्योंकि सुशांत केस के इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त एक अहम कड़ी जो सामने आ रही है वो ये कि आज के दिन क्या रिया चक्रवर्ती से पूछताछ संभव है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रिया के परिवार को भी नया समन किया जाएगा। बिल्कुल, और रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। अगर CBI को रिया के जवाबों में विरोधाभास मिला तो रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। CBI की जांच जारी, आ गई रिया की बारी। 8 जून को रिया ने छोड़ा, 14 जून को सुशांत ने दम तोड़ा। पहले सवालों पर सवाल, फिर होगी गिरफ्तारी। सुशांत को क्यों छोड़ा? सुशांत से कैसे रिश्ते थे? सुशांत से आखिरी बार कब बात हुई? क्या बात हुई? ऐसे कई सवाल रिया का इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए। कई हाई प्रोफाइल केस संभाल चुके CBI के अनुभवी अफसर होंगे, सवालों की लिस्ट होगी, सामने रिया होगी। रिया को हर सवाल का जवाब देना होगा। CBI के सामने रिया की कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं चलने वाली। रिया जो भी बोलेगी उसको CBI सच की कसौटी पर तोलेगी। रिया से पूछताछ ही नहीं, उस पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।
रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी हैं, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है, तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। अब तक रिया का सामना मुंबई पुलिस प्रवर्तन निदेशालय की जांच से हो चुका है, लेकिन सीबीआई के सामने बड़े बड़े आरोपी भी सच उगल देते हैं। रिया ये अच्छी तरह जानती है कि सीबीआई से कुछ भी छिपाना मुसीबत मोल लेना है। वो सवाल जान लीजिए जिससे रिया को सामना करना है। सुशांत का घर 8 जून को किन हालात में छोड़ा? सुशांत से रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत उनका खर्च उठाते थे? क्या सुशांत के खाते से पैसे लिए? क्या सुशांत के क्रेडिट कार्ड उनके पास थे? सुशांत की कंपनियों में क्या रोल था? सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे? क्या सुशांत की बहन से कोई झगड़ा हुआ था? परिवार को सुशांत से मिलने से रोका? सुशांत से आखिरी बात कब हुई और क्या बात हुई? I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, तो फिर वो अचानक 8 जून को सुशांत के घर से निकल क्यों गई थी? रिया चक्रवर्ती ही वो किरदार है जो सुशांत केस में सबसे बड़ी आरोपी है। रिया पर ही शक की सारी सुइयां अटकी हैं, इसलिए रिया से पूछताछ ही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक।